जय हिंद। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में मुस्लिम आक्रमण में अरब को देख लिए थे। तो अरब तो कंप्लीट हो गया था। तुर्क में जो था दो गया था, तुर्क से दो गया था, जिसमें एक महमूद गजनबी था। तो इसको तो हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। और जो है आज ये दूसरी क्लास है, तो इसमें हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ताइए हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए, तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण यानी सेकेंड फेज में कौन आया था? पहला फेज में तो महमूद गजनबी आया था, और उसके बाद आया था मोहम्मद गौरी। तो हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो अफगानिस्तान आपको दिख रही है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान में गौरी जगह है। क्या है? अफगानिस्तान में गौरी जगह, यहीं से आया था मोहम्मद गौरी। कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से आया था। जब मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से आए थे, इसने क्या किया कि ये जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मुल्तान वाला रीजन पड़ता है, इसने यहाँ पे ही अटैक किया। फर्स्ट टाइम जब मोहम्मद गौरी आया, तो इसने कहाँ पे अटैक किया? मुल्तान वाला क्षेत्र पे इसने अटैक किया। हालांकि मुल्तान पे इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। और इसने भी जब आया तो अफगानिस्तान से इसने कहाँ पर अटैक कर दिया? मुल्तान में। ये अभी कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे मेनली यहाँ पे अटैक किया। देखिए, होता क्या था कि ज्यादातर जो तुर्क वाले थे, ये इसी अफगानिस्तान से आ जाते थे, तुर्क वाला रीजन से आ जाते थे। तो ये यहाँ होता क्या था कि देखिए, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान जो है, इसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक पर्वत पड़ता है, जो कि कह सकते हैं कि ये जो एक बॉर्डर है, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत पड़ता है। दोनों के पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान के बीच में एक पर्वत पड़ता है। इस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। पर्वत क्या नाम है? हिंदू कुश पर्वत है। एक तरह ये दोनों के बीच में बॉर्डर का काम करता है, ठीक है। तो हिंदू कुश पर्वत के बीच में दरा था। हिंदू कुश पर्वत देखिए, हम दिखा दिए तो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये पर्वत है। इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत है, जो कि पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। तो हिंदू कुश जो पर्वत है, इसके बीच में दो दरा है। दरा का मतलब क्या था? चौड़ा रास्ता होता है। क्या होता है? दरा का मतलब चौड़ा रास्ता, जिससे क्या करके सैनिक जो थे वहां से बहुत ही आसानी से इस दरे से, इस रास्ते से क्या करते, आर पार कर सकते, आ जा सकते थे मैंने। तो दो दरे थे, जिसमें एक पहला पे खैबर दरा था, दूसरा गोमल दरा। पहला क्या था? खैबर दरा, दूसरा गोमल दरा। तो इसी दारे से यानी इसी रास्ते से ये क्या करते थे? मेनली भारत की तरफ आ जाते थे, यहाँ पे आक्रमण करते थे, इसी दारे से होते हुए। तो मोहम्मद जो गौरी था, जब मोहम्मद गौरी जब इधर से चला, तो इसने अफगानिस्तान से चला, इसी दारे को पार करते इसने कहाँ पे अटैक कर दिया? मुल्तान में। तो मुल्तान में इसने कब अटैक किया? तो इसने 1175 ईस्वी में गौरी ने मुल्तान वाला जो रीजन, यहाँ पे इसने अटैक कर दिया। और यहाँ से भी इसने क्या किया कि अच्छे से धन संपत्ति जो भी था, धन दौलत लूट कर ले गया। मेन ही होता कि तो मुल्तान वाला जो क्षेत्र था बहुत ही समृद्ध था, कृषि ऋषि के लिए बहुत ही अच्छा मतलब की भूमि माना जाता था। यहाँ से लोग हमेशा लूटपाट करते रहते थे। तो इसने भी क्या किया? मुल्तान वाला रीजन पे अटैक किया, यहाँ से लूटपाट किया। तो ये किया था 1175 में। फिर इसने क्या किया कि 3 साल बाद मतलब कि क्या हो गया? 75 में किया था, 78 में, 1178 ईस्वी में इसने क्या किया कि राजस्थान वाला क्षेत्र जो देखिए आप यहाँ दिखा रहे हैं, ये जो राजस्थान वाला आर फॉर होता है राजस्थान। तो हमने देखा राजस्थान वाला रीजन पे इसने क्या कर दिया? आक्रमण किया। तो राजस्थान वाला जैसे ही इसने आक्रमण किया इस क्षेत्र पर, तो देखिए गुजरात बगल ही में था। तो हुआ क्या कि राजस्थान गुजरात में एक वंश रहता था, जिसका नाम था सोलंकी वंश। क्या था? सोलंकी वंश। देखिए, इसको सोलंकी वंश को गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता है। ये गुजरात आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक वंश रहता था, इस वंश का नाम था सोलंकी वंश। सोलंकी वंश कह लीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं गुजरात का चालुक्य। यहाँ पे जो शासक थे गुजरात में, जो सोलंकी वंश के शासक थे, उनका नाम था भीमसेकन। क्या नाम था? भीमसेकन। तो जैसे ही इधर से गौरी जो था राजस्थान और गुजरात की तरफ जैसे ही इसने आक्रमण कर रहा था, तो कब किया था आक्रमण? कब किया था? 1178 में। क्योंकि 75 में तो मुल्तान ठीक जीत तक चला गया। फिर इसने दोबारा 1178 में क्या किया? आक्रमण किया। तो इसने जब 1178 में किया, तो राजस्थान और गुजरात की तरफ इसने क्या कर दिया? अटैक किया। इधर ही आ रहा था, लेकिन जैसे ही ये इधर आए थे, सोलंकी वंश वाले रहते थे, सोलंकी वंश के जो शासक थे उनका नाम था भीमसेकन। तो भीमसेकन और गौरी के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। भीमसेकन, देखिए भीमसेकन है, ये भीमसेकन और मोहम्मद गौरी, भीमसेकन मोहम्मद गौरी के बीच में क्या हो गया? यहाँ पे युद्ध हो गया। और इस युद्ध में कौन हारा? तो इस युद्ध में हार गया कौन? गौरी हार गया। इस युद्ध में कौन हार गया? गौरी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए रिलेटेड है, सब दिखाई दे रहा नहीं, ये सब रिलेटेड है मोहम्मद गौरी से। तो राजस्थान में अटैक किया 78 में, और यहाँ पे कौन था शासक? भीमसेकन। गुजरात में सोलंकी वंश के जो शासक थे उनका नाम था भीमसेकन।
तो भीम सेकंड के साथ इसका क्या युद्ध हुआ, इसमें कौन हार गया, मोहम्मद गौरी हार गया था। हम यहाँ लिख देते हैं भीम सेकंड के साथ हुआ था, भीम सेकंड। भीम सेकंड इसमें क्या हुए, जीत गए। एरो से हम दिखा दे रहे हैं, ऑफ कर दिया एरो, तो भीम सेकंड इसमें क्या कर गए, जीत गए। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो हुआ था ना, तुर्कों का पहला हार हुआ। भारत में क्या हुआ, तुर्कों का पहला हार हुआ। और किसने हराया था, तो भीम सेकंड हराया था। और ये कौन थे, तो गुजरात में, ये जो गुजरात रीजन की सोलंकी वंश उनके कौन थे, शासक थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, गौरी हार गया। तो ये क्या हुआ कि भारत में पहली हार, तुर्कों की पहली हार हुई है। अब भीम सेकंड ने हराया था, तो यहाँ पे मेन ये हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि जब इधर ये हार गया, जब भीम सेकंड ने गौरी को हरा दिया, तो ये क्या किया कि यहाँ से लौट गया, हार गया। हारने के बाद तो लौटना ही था, तो इधर से लौट के जा रहा था। ये इधर से लौटते हुए जा रहा था, यहाँ पहुंचा, लाहौर में पहुंचा। लाहौर जो अभी कहाँ पे पड़ता है, अभी फिलहाल जो है पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन जब अब बंटवारा हो गया तब ये पाकिस्तान में चला गया, नहीं तो पूरा भारत का ही क्षेत्र था जो पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। तो ये जो लाहौर है कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो इधर से जब गौरी के तो लाहौर को क्या बना दिया ना, केंद्र बना दिया, सेंटर बना गया। सेंटर बनाया इसने लाहौर को, देखिए इसे आप लिख दिए केंद्र बनाया। मोहम्मद गौरी ने इधर से जब लौटा तो लाहौर को क्या बनाया था, केंद्र बनाया था, यानी सेंटर बनाया। यानी वहां पर रहकर इसने क्या किया कि वहां के लाहौर पर रहकर इसने आसपास के राज्यों को जीतना स्टार्ट कर दिया। लाहौर के आसपास के जो भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को इसने क्या कर दिया, जीतना स्टार्ट कर दिया, यानी उस पर अधिकार करने ये क्या कर दिया, शुरू किया। इस तरह से बहुत सारे लाहौर के आसपास के क्षेत्र को इसने जीत भी गया था। क्या किया था, जीत गया था। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही लाहौर के आसपास का रीजन जीतते हुए आगे बढ़ते रहता है, तो जैसे ही इधर जो पाकिस्तान का लाहौर के जीते हुए इधर आ जाता, पंजाब में आ जाता है। तो जैसे ही पंजाब की तरफ आता था, पंजाब में भटिंडा जो है, पंजाब में भटिंडा, ये पंजाब में भटिंडा जगह है। तो पंजाब का भटिंडा का जो क्षेत्र था, इसने सोचा, गौरी ने सोचा कि हम पंजाब का भटिंडा जो है इसको भी क्या कर ले, जीत ले, इस पे भी अधिकार कर ले। तो जैसे ही पंजाब के भटिंडा पर अटैक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि राजस्थान में एक चौहान वंश रहता था। ये जो आपको राजस्थान ये दिख रहा है, राजस्थान में एक चौहान वंश रहता था। और इस वंश के जो शासक थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। उस समय कौन थे, पृथ्वीराज चौहान थे। तो जैसे ही ये भटिंडा, पंजाब का जो भटिंडा, देखिए यहाँ पे देखा था, पंजाब का भटिंडा में जैसे ही गौरी ने अधिकार करना चाहा इस पर, तो किसके साथ हुए, यहाँ पर रहते थे राजस्थान में कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। तो भटिंडा को लेकर गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान जानते थे कि जो गौरी है बहुत ही दुष्ट टाइप के इंसान है। ये क्या कर रहा था कि लाहौर जो था वहां पर कि आसपास के क्या क्षेत्रों को जीत रहा था। तो ये क्या किया कि यहाँ से जीते जीते लाहौर भटिंडा वाला क्षेत्र पर भी आ गया था, और भटिंडा तो राजस्थानी के पास में था। तो पृथ्वीराज ये समझ गए थे इसकी षड्यंत्र की ये अगर भटिंडा अभी गौरी जीत जाता है, अगर भटिंडा पे गौरी अधिकार कर लिया था, आने वाले समय में फिक्स है कि हमारे साम्राज्य भी क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो हमारे तरफ भी आगे बढ़ेगा, और राजस्थान का जो राज्य है उनको भी ये जीतना चाहेगा। इसलिए भटिंडा को लेकर गौरी और पृथ्वीराज चौहान में क्या हो गया, विवाद हो गया। पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे कि ये भटिंडा को क्या कर, भटिंडा पर अधिकार कर ले, क्योंकि अगर ये भटिंडा पर अधिकार कर लेता तो आने वाले समय में क्या करेगा, राजस्थान वाला क्षेत्र में भी चाहे हम अधिकार करें। और राजस्थान में कौन रहते थे, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के लिए क्या हो सकता, समस्या खड़ा हो सकता था। तो भटिंडा को लेकर यहाँ पे विवाद हो जाता है, किनके बीच में, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में। तो वहीं देखिए हम लिख दिए यहाँ पे पंजाब में भटिंडा है, और किससे, तो मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज चौहान को लिख दिया कि पृथ्वीराज चौहान जो थे इनके बीच में क्या होगा, विवाद हो गया था इस क्षेत्रों को लेकर, भटिंडा को लेकर। अब देखिए होता क्या, जब विवाद होगा तो आने वाले समय में युद्ध होना एकदम लाजमी है, फिक्स है कि युद्ध होगा, क्योंकि इन दोनों पर भी ये विद्रोह हो गया था इस चीज को लेकर। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद के 1191 में 1191 में क्या होता है कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध होता है। 1191 यानी 1191 ईस्वी में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और ये युद्ध कहाँ पे होता है, तब ये युद्ध हरियाणा में जो तराइन का मैदान है, हरियाणा में तराइन पड़ता है, तो हरियाणा के तराइन का मैदान में जो युद्ध हुआ, किनके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसी को कहा जाता है कि तराइन का पहला युद्ध। क्या कहा जाता है, तराइन का पहला युद्ध, क्योंकि ये जो युद्ध था हरियाणा का जो तराइन वाला मैदान है यहीं पर लड़ा गया था ये युद्ध। और ये कब लड़ा गया था, तो 1191 में
कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। और किनके बीच में लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। किनके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। यहाँ पे जीता कौन? यहाँ पे जीतेगा कौन भाई? यहाँ पे जीते पृथ्वीराज चौहान। तराइन का पहला युद्ध कौन जीतता है? तो पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो जीत गए, लेकिन 1 साल बाद फिर से एक युद्ध हो जाता है। 1 साल बाद अभी तो हुआ, लेकिन जैसे ही 91 में फिर 92 में हो जाता है, यानी 1192 में 1192 इसमें फिर युद्ध हो जाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और ये युद्ध भी तराइन में ही होता है, तराइन का मैदान में ही होता है, यानी हरियाणा के तराइन का मैदान में होता है। तो ये भी हो गया। ये तराइन का सेकेंड युद्ध होता है। तो तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? 1 साल बाद। ये 91 में हुआ था, 92 में हो गया, 92 में ये हो गया। तो तराइन का सेकेंड युद्ध और किनके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। अब देखिए रीजन क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान, ये युद्ध का मेन रीजन क्या था इन दोनों के बीच में? तराइन का जो सेकेंड युद्ध हुआ था, क्या रीजन था इसके पीछे? तो देखिए होता क्या है, ये जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था ना, तो तराइन का पहला युद्ध में कनौज, आप देख रहे हैं यहाँ पे कनौज हम लिखे हुए, यूपी में कनौज पड़ता है, यूपी में कनौज जगह है। तो कनौज के जो राजा थे उनका नाम था जयचंद। कनौज के राजा कौन थे? जयचंद थे। जब तराइन का पहला युद्ध हुआ था तो जो कनौज के राजा थे जयचंद, वो पृथ्वीराज चौहान का साथ दिए थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के। और ये दोनों पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो थे, दोनों मिलकर किसके विरुद्ध लड़े थे? गौरी के विरुद्ध लड़े थे। तो एक तरह से यहाँ पे एक दोस्त बनकर साथ दिए थे कौन? जयचंद। किसका साथ दिए थे? पृथ्वीराज चौहान के। और यहाँ पे जो इन दोनों मिलकर जो मोहम्मद गौरी का कर दिए थे, हरा दिए थे। तो तराइन का पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मिलकर लड़े थे। किसके विरुद्ध लड़े थे? मोहम्मद गौरी के विरुद्ध। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीत भी जाते हैं। लेकिन सेकंड में क्या होता है कि जब सेकंड युद्ध होता है तो कारण ये बन जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ जयचंद नहीं देते हैं। पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन नहीं था? जयचंद। मेन कारण क्या होता है कि जयचंद की एक बेटी रहती है जिसका नाम होता है संयोगिता। जयचंद की बेटी क्या नाम रहता है? संयोगिता। संयोगिता थी और जो पृथ्वीराज चौहान थे एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही ये भनक लग गया कनौज के राजा जो जयचंद थे कि इनकी जो बेटी है संयोगिता, वो पृथ्वीराज चौहान से क्या करती है? प्रेम करती है और शादी करना चाहती है। ये जो जयचंद थे वो अपनी बेटी की शादी जो था पृथ्वीराज चौहान से करवाना नहीं चाहते थे। इस वजह से ये क्या करते हैं जयचंद की अपनी बेटी का स्वयंवर करवाते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी क्या कर शादी करवा कर भेज दे। तो यहाँ पे भारत के अलग अलग जो राज्य थे वहां से ये अलग अलग राज्य से क्या करते हैं? राजाओं को बुलवाते हैं इस स्वयंवर में। अलग अलग राजा को क्या करते हैं? निमंत्रण भेजते हैं कि आप लोग आइए स्वयंवर को। इस स्वयंवर में आते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जो थे ना जयचंद बुलाते ही नहीं। जयचंद जो थे पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाते इस स्वयंवर में। तो इसमें हो क्या जाता कि अब संयोगिता करे तो क्या करे, तो ये जो होती है अपने गुलाम से संदेश भिजवाती पृथ्वीराज चौहान को कि जाइए आप संदेश लेकर ये जाइए और पृथ्वीराज चौहान को दे दीजिएगा। जब पृथ्वीराज चौहान के मालूम चलता है कि संयोगिता की जो स्वयंवर हो रही है, तो यहाँ जब इनको मालूम चलता है तो बहुत ही गुस्सा उस्सा होते हैं, पूरा एकदम आग बबूला हो जाते हैं। और ये क्या करता है अपने घोड़सवार लेकर घोड़े पे सवार होकर क्या स्वयंवर में चल देते हैं और स्वयंवर में जाते हैं और संयोगिता को क्या करते हैं वहां से उठाकर चले जाते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो जयचंद था उसकी बेइज्जती हो जाती, क्योंकि इतने पूरा जो सभा भरा हुआ था, पूरा सभा लगा हुआ था, ऊपर से स्वयंवर था, उस बीच में जयचंद की बेटी को उठाकर पृथ्वीराज चौहान लेकर चले गए। अब यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है? जयचंद की क्या हो जाती है? अपमान हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। भरी सभा में बेइज्जती किसकी हो गई? जयचंद की। अब जयचंद मन बना लेता है कि हम जो है पृथ्वीराज चौहान से क्या करेंगे? बदला लेंगे। क्या लेंगे? बदला। ये जो था बदले की भावना से क्या करता है जयचंद कि जो गौरी से जाकर मिल जाता है। बदले की भावना से ये जयचंद जो था गौरी से जाकर मिल जाता है, क्योंकि उस समय पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन कौन था? गौरी था। इसलिए ये क्या जयचंद किससे मिल जाता है? गौरी से, क्योंकि इसको क्या करना था? अपनी बेइज्जती का बदला लेना था पृथ्वीराज चौहान से। और ये जो जयचंद था इसने क्या किया कि जो भी गुप्त रास्ते थे, जो रहस्य थे पृथ्वीराज चौहान के, वो सभी जो रहस्य थी किसको बता देता? गौरी को बता देता। और ये गौरी से बोलता है जो जयचंद की, आप आइए भारत में पृथ्वीराज चौहान पे क्या करिए? अटैक करिए, उसे मार डालिए, हम आपके साथ हैं। अब यही सोच के गौरी भारत आता है और यहाँ पे होता है
तराइन का सेकेंड युद्ध, यानी हरियाणा के जो तराइन वाला मैदान है यहाँ पे क्या हो जाता है, युद्ध होता है। अब इसी युद्ध में होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान जो है अकेले पड़ जाते हैं, और यहाँ पे जो गौरी था, गौरी का साथ कौन दे देता है, गौरी का साथ जयचंद दे देता है, जो कनौज का राजा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि गौरी और जयचंद मिलकर पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ते हैं। और सोचिए पृथ्वीराज चौहान इतने बड़े सेना को कैसे मुकाबला करेंगे, और इस मुकाबला में, इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। देखिए हम एरो से दिखा देते हैं, ये इसने डाउन कर दिए हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, हार जाते हैं। यहाँ पे पहले में जीत गए थे, लेकिन सेकेंड वाला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, क्योंकि इस बार इसका दोस्त ही दुश्मन बन जाता है। जो पहले युद्ध में जयचंद ने साथ दिया था, आज वो किसके साथ है, एक दुश्मन के साथ है, जो गौरी के साथ जाके मिल गया। और यहाँ पे इस वजह से पृथ्वीराज चौहान जो इस युद्ध को हार जाते हैं। और हारने के बाद जो है गौरी जो था इनको क्या कर बंदी बना लेता है, कैद कर लेता है, और बड़ी ही बेरहमी से इसको पृथ्वीराज चौहान को ये गौरी जो है मार डालता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी हो जाती है इसी युद्ध में। ये तो रहा तराइन का दोनों युद्ध। अब देखिए होता क्या है कि जो ये कनौज का राजा था जयचंद, ये इसका मेन मकसद क्या था कि हम दिल्ली की गद्दी पे आकर बैठ जाए। ये जब मार तो दिया गौरी, तो पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तो जयचंद बोला गौरी से कि तुमने तो मार और दिया, अब यहाँ से जो भी तुमको धन चाहिए दिल्ली से तुम लेकर निकल जाओ। तो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। और जयचंद बोला कि तुम यहाँ से धन ले जाओ और हमें क्या करो कि दिल्ली वाला जो गद्दी है दे दो, हम वहाँ पर शासन करो। गौरी बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इतने बड़े तुम धोखेबाज हो, जब तुम पृथ्वीराज चौहान का नहीं हो सके तुम मेरे कैसे होगे। तो यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ से क्या होता है कि जयचंद और गौरी के बीच में अब क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो गौरी यहाँ से चला जाता है, जो भी धन लेकर चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि जयचंद और इनके बीच में तो पहले ही सबका विवाद चल रहा था। तो आने वाले समय में क्या होता है कि जयचंद जो गौरी था और जयचंद के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, युद्ध होता है। कब ये युद्ध होता है, तो आपका जो युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था, यानी 1194 में, ठीक है, 1194 में। और ये जो 1194 में जो होता है, ये युद्ध किसके बीच में होता है, तो मोहम्मद गौरी और जो जयचंद था, कनौज का जो राजा था, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन मारा जाता है, ये इसमें इसकी हत्या हो जाती है। जयचंद की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है इसमें। तो इसमें जयचंद जो है हार गए, मैंने हम लिख देते, डाउन कर दिया, हार गए, यानी यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये जो युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, तो यूपी में जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट जो फिरोजाबाद जिला है, उसी जिले में ये जो चंदवार एक जगह है, यहीं पे ये दोनों लड़े थे, मोहम्मद गौरी और जयचंद लड़े थे। इसलिए इस युद्ध को बोला जाता है चंदवार का युद्ध। ये कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में हुआ था। ये तब समझ गए कि इन दोनों के बीच में हुआ था, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें किसकी हत्या हो जाती है, तो जयचंद की हत्या हो जाती है। तो मेनली ओवरऑल यही था। डायग्राम के थ्रू आप लोग देख लीजिए, हम दिखा देते हैं। यहाँ से जो गौरी आया था, कहाँ से आया था, ये हिंदुकुश पर्वत से पार करते हुए 2 दारा था, जिसमें खैबर दारा था, गोमल दारा। इधर ही से मेनली जो भी तुर्क थे और अरब वाले जो मुस्लिम आक्रमण हुआ करते थे, वो इधर ही यही दारे से पार करके भारत पे क्या करते थे, आक्रमण करते थे। तो गौरी भैया थे, इसने मुल्तान वाला रीजन पे क्या कर दिया, अटैक किया, और यहाँ से धन संपत्ति जो भी लूट कर लेकर चला गया। जब यहाँ से लूट के गया, तो जाने के बाद फिर इसने दोबारा यहाँ पर अटैक किया। कब किया था, 78 में किया था, 75 में आगे किया, फिर 78 में, 3 साल बाद फिर इसने राजस्थान और गुजरात वाला रीजन जो आप क्षेत्र देख, इधर ये क्या कर दिया, अटैक किया। लेकिन जैसे ही इधर अटैक किया, तो राजस्थान में सोलंकी वंश के शासक रहते थे, जिनका नाम था भीम सेकंड। तो भीम सेकंड और गौरी के बीच में क्या हो गया, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कौन हार गया, तो गौरी हार गया। और यहीं पर कहा जाता है कि ये जो हार था, भारत में तुर्कों का पहला हार था, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि चला जाता है, फिर ये क्या करता है, फिर अटैक करता है। देखिए अभी जब ये अटैक करता है, तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ से कहाँ पे गया था, यहाँ से लौट के चला जाता है लाहौर। तो लाहौर के आसपास के क्षेत्र क्या करता है, जीतने लगता है। तो यहाँ पे जब आसपास जीतता है, तो पंजाब में जो भटिंडा जगह पड़ता है, इसने सोचा कि भटिंडा वाला जो जगह उस पर भी क्या कर अधिकार कर ले। लेकिन जैसे ही भटिंडा की जगह पे अधिकार करने आए, तो राजस्थान में बैठे हुए थे चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान। तो भटिंडा को लेकर पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में क्या होता है, विवाद हो जाता है। तो अभी इनके बीच में विवाद हो गया। तो आने वाला समय में क्या होता है कि 1191 में 1191 में क्या होता है, तराइन का युद्ध हो जाता है। 2 युद्ध होते हैं तराइन का युद्ध।
दोनों युद्ध हरियाणा के तराइन के मैदान में होता है। यह तराइन जो है हरियाणा में पड़ता है। तो दोनों युद्ध उन्हीं के बीच में हो जाता था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। पहला तराइन का युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन दूसरा जो तराइन का युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और इसमें जो गौरी होता है ये पृथ्वीराज चौहान की हत्या भी कर देता है। ये तरह यहाँ तो ओवरऑल हम लोग ने ये देख लिया। उसके बाद आने वाले समय में जो यूपी में कनौज पड़ता है, वहाँ के जो शासक थे जयचंद थे, तो जयचंद भी क्या होते हैं, मारे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो होता जो ये गौरी जो था क्या कर दिया, जयचंद को भी 1194 में क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, चंद्रवार का युद्ध जो था इन दोनों के बीच में हो जाता है, यहाँ मर जाता है। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा इसका सेनापति के बारे में हम देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी जब आया था तो इसका एक सेनापति था, उसका सेनापति मोहम्मद गौरी के सेनापति का नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। जब बख्तियार खिलजी जो था ना बहुत ही दुष्ट टाइप का इंसान था। इसने क्या किया कि बिहार में नालंदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बिहार में नालंदा जिला पड़ता है, इसी जिले में नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि आग लगा दिया था। क्या कर दिया, आग लगा दिया, पूरा ध्वस्त कर दिया। तब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने वाला कौन था, तो गौरी का सेनापति था, उसका नाम क्या था, तो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, इतना ही कर दिया जो भी नाश करना था। उसके बाद क्या होता है कि जो नालंदा में क्या किया कि आज जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा जो जिला है बिहार में, तो नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ पे है, बिहार शरीफ है। तो जो बिहार शरीफ जो आप शहर देख रहे हैं, बिहार शरीफ किसने बनाया था, बिहार शरीफ शहर ये बख्तियार खिलजी ही ने बनाया था। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि बिहार शरीफ जो शहर था, जो बिहार में पड़ता है, बिहार शरीफ क्या है, बिहार शरीफ मुख्यालय है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। तो बिहार शरीफ शहर जो किसने बसाया था, तो बख्तियार खिलजी ने। एक तो ये क्या कर नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया था, और इसने बिहार शरीफ जो शहर है नालंदा में, उसको क्या किया, इसी ने बनवाया था। आज ये नालंदा क्या है, मुख्यालय है। बिहार शरीफ क्या है, नालंदा का मुख्यालय है। ठीक है, इतनी सारी बात रही। अब देखिए होता क्या है कि मोहम्मद गौरी का आखिरी जो अभियान था, अंतिम जो इसका अभियान था, ये पंजाब जो रीजन देख रहे हैं ना, पंजाब में खोखर जाति रहते थे। खोखर जाति में जनजाति थे, आदिवासी सब थे, तो खोखर जनजाति रहते थे, इसके विरुद्ध हो गया था। मतलब कि गौरी और खोखर जाति के बीच में क्या हो गया था, युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में देखिए युद्ध हुआ था 1205 में। 1205 में जो युद्ध होता था बहुत ही लंबे समय तक चलता था। तो 1205 में जो था गौरी और खोखर जातियों के बीच में क्या हो गया था, खोखर जातियों के बीच में, यहाँ लिख दिए पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा था ये। इन दोनों गौरी और खोखर जातियों में क्या हो गया था, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या होता है कि 1200 में मोहम्मद गौरी जो होता है ना, मोहम्मद गौरी के खोखर जातियों ने हत्या कर देते हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने कर दिया था, खोखर जातियों ने क्या कर दिया था, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिया। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी की भी क्या हो गया, सफाया हो गया, इनकी भी हत्या हो गई, इनके भी काम तमाम हो गए। तो ओवरऑल ये रहा मोहम्मद गौरी के बारे में। यानी हमने अरब जो आक्रमण था उसको भी पढ़ लिया, और तुर्क आक्रमण था उसको भी हमने पढ़ लिया। तुर्क आक्रमण 2 आए थे, जिनका नाम था महमूद गजनवी एक आया था, और दूसरा कौन आया था, मोहम्मद गौरी। तो हमने दोनों को देख लिया। तो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।